अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वाकया एक लालची और कंजूस शख्स की इबरतनाक मौत का है। जब उसकी कब्र में दौलत से भरा हुआ संदूक उसके साथ दफनाया गया तो उस पर कब्र का कैसा अजाब हुआ और कौन कौन उस अजाब की लपेट में आया, यह जानकर आप हैरानो परेशान रह जाएंगे और आपकी रूह कांप उठेगी। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक कंजूस शख्स था जिससे उसके सब घर वाले बेजार थे। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि घर का कोई भी फर्द बीमार पड़ जाता तो वह उसे डॉक्टर या हकीम के पास ले जाने की बजाय सबसे पहले टोटके और देसी नुस्खे उस पर आजमाता। बाज औकात उस शख्स की वजह से घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, मगर वह अपने खानदान का सरबरा था, उसे कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे दौलत से इतना प्यार था कि वह पहले एक लोहे के संदूक में उन पैसों को रखता था और उस संदूक को लोहे के एक और बड़े संदूक में बंद करके चाबी को गले में लटका लेता। वो हर चंद मिनट के बाद उस चाबी को हाथ से छू कर देखता। उसकी बीवी और औलाद छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते रहते, लेकिन वो बहाना करके उन्हें टाल देता और कहता, देखो इस्लाम में फिजूल खर्ची मना है, और हवाला देता कि पैगाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि अपनी दौलत को बिला वजह खर्च ना करो, और मैं तो इस्लामी वसूलों पर चल रहा हूँ और तुम बिला वजह मुझे बहकाती हो। गर्ज वो अपनी बीवी को अक्सर डांट दिया करता था। उसके बच्चे अक्सर भूखे रहते, फाकों में जिंदगी गुजरती, लेकिन वह अपना पैसा खर्च नहीं करता। लेकिन क्या हमेशा जवानी रहती है? इंसान हमेशा जवान नहीं रहता। पहले वह बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। तो वक्त गुजरता गया और जवानी पर बुढ़ापा गालिब आ गया। वह कंजूस शख्स जिसने अपने पैसे को बहुत संभाल कर रखा हुआ था, किसी की मदद भी नहीं करता था, सदकाओं खैरात भी नहीं करता था, अपने बीवी बच्चों को तरसाता था। अब उसको फिक्र हुई कि यह सारी दौलत जो उसकी पूरी जिंदगी का सरमाया है और उसने पूरी जिंदगी जमा की है, यह दौलत इसका क्या बनेगा। जाहिर सी बात है कि मैं तो मर जाऊंगा, फिर यह किसके पास जाएगी। यह भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे इस फिक्र ने बुढ़ापे में भी बेचैन रखा। वो हर वक्त गमजदा रहता। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती, आप किस बात पर गमजदा हैं, क्या दुख है आपको? तो वो कहता कि देखो, अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, यह दौलत जायदाद जो मेरे पास है, जो मैंने जवानी से लेकर अब तक संभाल कर रखी है, अपने पैसे को मैंने याशी में नहीं उड़ाया, इसराफ नहीं किया। अब मैं सोचता हूँ कि बुढ़ापा तो आ चुका है और मौत तो यकीन है कि मैं मर जाऊंगा, तो यह दौलत जायदाद किसके पास जाएगी? तो उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह ताला ने इंसान को जब साहिब औलाद बनाया होता है तो यकीनन विरसे में वो औलाद अपने बाप का माल पाती है, और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपका माल आपकी औलाद के पास जाएगा। उससे यह बात बर्दाश्त ना हुई। अच्छा, मेहनत मैंने की और मेरे बेटे बेटियां मेरे पैसों को खाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को अपना पैसा नहीं दूंगा। वाह, मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा, इतनी दौलत मैंने जमा की, इतने बड़े बड़े घर मैंने खरीदे, तुम सबको फायदा पहुंचाने के लिए मुझे फायदा ना हो, ऐसा नहीं होगा। उसकी बीवी लाचार उसे देखती रही। आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप नहीं जानते यह माल आपकी गर्दन में सांप बनकर लटक जाएगा। क्या फायदा ऐसे माल को जमा करने का जो ना आपकी दुनिया में काम आया और आखिरत में भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर आप सदकाओ खैरात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं यतीमों पर रहम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके इस माल को आपके लिए यकीनन फायदेमंद बना देगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं समझता। जी नहीं, मैं किसी पर एक पाई नहीं खर्च करूंगा। वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस अल्लाह ताला से दुआ करती, या अल्लाह ताला, मेरे शौहर ने जितनी रकम जमा की है, जितनी जायदाद बनाई है, या अल्लाह ताला इसको जया होने से बचा। बस वह यह दिन रात दुआ करती रहती। अब एक दिन ऐसा हुआ, उस आदमी की मुलाकात एक बूढ़े से हुई। उसने अपने आप को कहा, मैं तो बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं जो कहता हूँ वह हो जाता है। और लोग भी चंद एक उसके अकीदतमंद थे। वह यह देखकर कंजूस शख्स बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने सोचा कि मैं इससे मशवरा लेता हूँ, या मुझे सही मशवरा देगा कि मैं अपनी दौलत को किस तरह संभाल कर रख सकता हूँ कि मरने के बाद भी यह दौलत मेरे काम आए। वह बूढ़ा जो कि अक्लमंद फकीर बना हुआ था, दरअसल निहायत शातिर और ठग था। इस तरह लोगों को धोखा देकर बेवकूफ बनाकर वो उनका पैसा हड़प कर जाया करता था। उसने देखा कि यह कंजूस शख्स इंतहाई बेवकूफ़ है। उसने उस कंजूस शख्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना अकीदतमंद बना लिया। उसके साथी भी उसकी बहुत हिमायत करते, जो कहते हैं वही हो जाता है, तुम इन्हीं से मशवरा करो,
तब उस कंजूस ने उस बूढ़े से अपनी दौलत और तमाम हालात के बारे में तस्करा किया और बोला, बाबा, मेरी मौत के बाद यह सारी दौलत और माल सब जाया हो जाएगा, जिसका गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको मैंने उम्र भर संभाल कर रखा है। मरने के बाद क्या यह इस तरह जाया हो जाएगा? तो जालिम फकीर ने कहा, बेटा, तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से उस दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरत में भी। लेकिन वह कैसे? मैंने सुना है यह माल पैसा सब कुछ हमारे साथ नहीं जाता, सिवाय हमारे अमाल के। तो वह फकीर कहने लगा, हाँ हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। तुम खुद सोचो, तुमने जिसको इतने प्यार से संभाल कर रखा है, उस महबूब चीज को छोड़कर तुम ऐसे ही चले जाओगे? नहीं, हम तुम्हें एक ताबीज देते हैं। तुम हमारा यह ताबीज अपने सरमाए वाले डब्बे में, यानी जिसमें तुम्हारे पास पैसे और वह रकम रखी हुई है, उस संदूक में रख लो और मरने पर अपने अहलो आयल और बीवी बच्चों से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे उस संदूक को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए ताबीज़ की बदौलत तुम्हारी दौलत अगले दुनिया में तुम्हारे साथ ही जाएगी, जिसे तुम वहां अच्छे से मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। उस जालिम फकीर की बात पर शायद कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन जिसकी अक्ल पर पट्टी बंधी हो और इंसान का दिल स्याह हो जाए, मोहर लग जाए उसके दिल पर, और सारी उम्र दौलत की हवस में मुब्तला रहकर जिसने गुजारी हो, तो वह ऐसे अनोखे वाक़यात पेश आते रहते हैं। लिहाजा उस कंजूस ने बाबा जी की बात पर अमल करने का फैसला किया। वह घर लौटा और अपनी बीवी के सामने वसीयत की, सुन लो ऐ बीवी, तुम्हें बहुत फिक्र है ना मेरे मरने के बाद मेरी दौलत, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरी जायदाद किसी काम नहीं आएगी, जाया हो जाएगी। लेकिन अब मैं वसीयत कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तुम बच्चों को लेकर अपने बाप के घर चली जाना और मेरी दौलत वाला संदूक मेरे साथ दफन कर देना। हाँ, यह भी याद रखना कि यह घर भी बेचकर इसके जो भी कागजात होंगे वह भी तुम इस संदूक पर रखना, तुम्हें यहाँ नहीं रहना। मेरे पैसों पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं है। तुम्हें अगर यह बात समझ में आ रही है तो तुम इसको पल्लू से बांध लो। वह नेक औरत खामोशी से अपने शौहर को सुन रही थी कि किस कदर बेवकूफ़ इंसान है, यानी मरने की बात भी कर रहा है, मौत का भी यकीन है, लेकिन अपनी दौलत को छोड़ना नहीं चाहता। बीवी ने कहा, आपने जो बात कही मैं इस बात पर अमल करूंगी, लेकिन मुझे यह बताइए कि आपका यह मशवरा देने वाला कौन है? तो कंजूस ने कहा कि मुझे एक बाबा जी मिले थे, उनके बड़े मुरीद, बड़े चाहने वाले हैं, उनके मुंह से कोई भी दुआ निकल जाती है, कबूल हो जाती है। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया है और कहा है कि इस ताबीज़ की मदद से तुम अगली दुनिया में लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त करोगे, वहाँ पर तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम लुटाना। इसलिए ऐ बीवी, तुम मेरी बात सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी दौलत और जायदाद पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक नहीं होगा, या किसी का भी इस पर एक पाई हक नहीं है। तुम बस मेरी कब्र में इस दौलत को दफना देना। उसने सख्ती से बीवी की कसम उठाई, वो उसकी वसीयत पर हर्फ बा हर्फ अमल करेगी। बीवी से ज्यादा कौन उस कंजूस से वाकिफ था? उस औरत ने सारी जिंदगी अपने शौहर को मालो दौलत की हवस में, लालच में मुबतला पाया था और उसकी कंजूस आदत की वजह से अपनी जायज़ ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी थी। वह समझ गई कि आदमी मौत के बाद भी औलाद को इनके हक से महरूम रखना चाहता है। चुनाचा उसने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार की, शौहर के कहने पर कसम खाई कि वो उसकी वसीयत पर अमल करेगी। चंद दिन गुजरे थे कि क़ज़ा आई और उस दौलत के पुजारी की रूह जिस्म से निकाल कर ले गई। कंजूस की मौत की खबर उस जालिम फकीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने को कहा। बीवी फौरन अंदर गई, उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठा लाई जिसमें उसने अपनी दौलत रखी हुई थी, उसे कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई और कहा कि संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए, इसकी वसीयत है। लोग हैरान थे कि ऐसा लालची इंसान था, इसके ना काम दौलत आएगी ना इसकी जायदाद, उसके काम आएगी बिलबजा। जिंदगी भर दौलत की पूजा करता रहा, लेकिन देखो वसीयत भी ऐसी कि बेचारी बीवी कितने करीब है, बच्चे किस हाल में हैं, भूखे रहते हैं, फाके ज़्यादा रहे, लेकिन इसको कभी फिक्र ना हुई। लोग तबसरे कर रहे थे। तदफीन हो गई। तदफीन के बाद सब लोग घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बेवा को कहा कि ऐसी बेवकूफ़ाना वसीयत पर अमल करने की क्या ज़रूरत थी। औरत बोली, मैंने मजबूरन सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ बसर की, मैं इस शख्स के रग रग से वाकिफ़ हूँ। जिस वक्त इसने अपनी दौलत को साथ दफन करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जिस बाबा ने इसको यह रास्ता दिखाया वही इसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की कि या अल्लाह ताला, तुझसे बड़ा मुनसिफ कोई नहीं, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। तो चाहेगा कि मेरे बच्चों का हक इस तरह किसी और के हवाले हो जाए या कोई और मेरे शौहर का माल खाए। इसने तो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू सबसे बड़ा हकदार है, तू सबसे ज़्यादा हक अदा
करता है। अपने बंदों का मेरे मालिक मेरे शौहर के पैसे को इस तरह जाया नहीं होने देना। मेरे बच्चे नादार रहें, मिस्कीन रहें, ऐसा तो हरगिज़ नहीं चाहेगा। मेरे मौला किसी तरह बंदोबस्त कर दे। मैंने उस संदूक को दफना तो दिया और कसम खाई थी, वादा किया था कि मैं झूठी नहीं साबित होना चाहती थी, इसी वजह से उन पैसों को नहीं निकाला। लेकिन मुझे यकीन है कि वो पैसे जिन पर मेरे और मेरे बच्चों का हक है मेरे पास लौट कर आएगा। तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान हो आओ और जाकर देखो कि वह ढोंगी बाबा वहां पर मौजूद है या नहीं, और देखना मेरे मालिक मेरी दुआ नहीं टालेगा। यह यकीन था उस नेक बीबी का। वो रिश्तेदार गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजब मंजर देखा। वह जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग चुप कर उसको देख रहे थे। वो कब्र तो खोद रहा था, लेकिन अभी उसने कब्र को खोदना शुरू ही किया था कि कब्र के अंदर से एक आग निकलना शुरू हुई। वो आग आसमान से बात कर रही थी और अंदर से चीखो पुकार की आवाज आ रही थी, मुझे यह माल नहीं चाहिए, यह मेरे कस काम का नहीं। उफ, तौबा करता हूं मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपनी बीवी बच्चों के हक को खाया। मैंने उनको कभी यह पैसा नहीं दिया। मैंने किसी की मदद नहीं की। मैंने सदका व खैरात नहीं किया। मैंने ज़कात नहीं दी। मैंने अपने माल को पाक नहीं किया। ऐ रब, तूने मुझे जो माल अता किया था, मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींद को हराम किया। मेरे सामने बिलखते रहते थे, रोते रहते थे कि हमें भूख लगी है, लेकिन मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वह भीख मांग कर लाते थे और खाते थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की। मुझे माफ़ कर दे। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बनकर बिठाया और आज यह सांप मेरे गर्द लिपटे हुए हैं। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दिला। लेकिन अब कोई भी सदा सुनने वाला नहीं था। क्या सुनता कोई सदा? अगर वह किसी की मदद करता, किसी गरीब की दुआ लेता, तो शायद यह आग उसको लपेटे में ना लेती, उसकी कब्र फूलों की बाग बन जाती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, और यही नहीं हुआ। वह जाली फकीर संदूक को बाहर निकाल चुका तो अचानक वो आग फिर से बुलंद हुई और जाली फकीर को अपने लपेटे में ले लिया। उसी कब्र में वह दोनों दफन हो गए। कहा जाता है कि आज भी उस कब्र में आजाब देने की आवाज आती है और चीखो पुकार होती है, ऐ दुनिया वालों, ये दौलत किसी काम की नहीं। दौलत को सही जगह खर्च कर दो या तुम्हारे किसी काम ना आएगी।